ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 34वीं कक्षा 16वें अध्यास को हम देख रहे थे। उसमें प्रारंभ का भाग देख लिया था। आगे आज अनुवाद के वाक्यों को देखेंगे। तो अनुवाद के वाक्यों में पितृ शब्द का ये प्रयोग दिखाएंगे और साथ में सप्तमी विभक्ति का। तो विभक्तियां लगभग सारी ही आ जाएंगी। अब सप्तमी चल रही है। तो पहला वाक्य है गृहे बालकाः सन्ति। तो सप्तमी को हमने देख ही लिया था कि अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। और अधिकरण कारक को समझने के लिए अर्थात अधिकरण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है कारकों के प्रकरण में? सप्तमी अधिकरणे च। अधिकरण कारक, अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कारक प्रकरण और दूसरा होता है विभक्ति प्रकरण। ठीक है ना? तो कारक प्रकरण हम कहाँ से लेते हैं, उसको कहाँ देखते हैं, कौन से अध्याय में? विभक्ति प्रकरण का तो अभ्यास हो ही गया है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। ये तो हो गया पूरा विभक्ति का प्रकरण। और कारक प्रकरण कहाँ देखा जाएगा? प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में है। हाँ, चतुर्थ पाद में। तो प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो इस तरह से कारक संज्ञा जब भी करनी होती है, और कारक 6 होते हैं, ये तो स्पष्ट हो ही चुका है। कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान और अधिकरण। ठीक है ना? संबंध को हटा देते हैं, वो कारक नहीं होता। तो कारक संज्ञा जब भी करनी होगी तब आएंगे हम प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में। और कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ जब करेंगे तो सूत्र ही बता रहा है कारक के, कोई संदेह की बात ही नहीं है। हमें कारक संज्ञा प्रारंभ करनी है तो सूत्र पास में आ गया कारके। अब कारके में कौन सी विभक्ति आ रही है? सप्तमी। तो सप्तमी आ रही है, इसका तात्पर्य हम लेंगे क्या? हम जब अगले सूत्रों में, अगले सूत्रों में जब कारके शब्द पहुंचेगा तो वहां किस तरह से अर्थ करेंगे फिर? कारकों में नहीं, कारके जब सप्तमी आ रही है तो वहां अर्थ करेंगे कैसे? कैसे अर्थ करेंगे वहां पर? से परे, मतलब कारक से परे, कारक है? पर से परे मतलब नहीं, कारके में सप्तमी है तो सप्तमी का अर्थ क्या करते हैं हम? परे रहते, कारक परे रहते। नहीं, से परे। तो से परे में, सप्तमी में से परे कैसे बोलेंगे? सप्तमी में तो से परे नहीं बोल सकते ना। से परे जो होता है जहां पर, वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो पंचमी का परे रहने पर, हाँ। से उत्तर, से उत्तर, ये पंचमी का अर्थ होता है। परे रहने पर। हाँ, सप्तमी का अर्थ प्राय करके हम बोलते हैं परे रहते, परे होने पर। तो कारक आगे आने पर कारक संज्ञा होगी, ये तो अर्थ बना ही नहीं।
तो वहां अर्थ ऐसे करते हैं कि कारकत्व, कारकत्व यानी क्रिया की सिद्धि में कोई शब्द जब सहायता कर रहा होता है तो सहायता करना यही क्या है उसका कारकत्व। ठीक है ना, सहायता करना क्या है कारकत्व। तो क्रिया की सिद्धि में जब कारकत्व बनता है उसका, तो यहां हम करते हैं सप्तमी व्यक्ति का अर्थ सती सप्तमी, ऐसा होने पर। तो कारके का अर्थ हो गया कारक होने पर, जैसे आधारोधिकरणम का ही अर्थ कर लो, ठीक है ना, क्योंकि वही हमारा विषय भी है यहाँ पर अधिकरण कारक का। तो आधारोधिकरणम जो सूत्र आ रहा है 45 सूत्र संख्या है इसकी 7वें पृष्ठ में, वहां कारक को ले आओ। अब अर्थ क्या बनेगा कि आधार के कारक होने पर, आधार शब्द की अधिकरण संज्ञा होगी कब, आधार शब्द का तात्पर्य आधार जिसको कह रहा है, आधार की अधिकरण संज्ञा कब होगी, जब आधार कारक हो रहा होगा, यानी क्रिया की सिद्धि में सहायता कर रहा होगा, क्रिया का निर्वर्तक हो रहा होगा। निर्वर्तक का तात्पर्य निर्वर्तक बनाने वाला, अर्थात क्रिया को संपन्न करने वाला। ऐसा जब ये अपनी भूमिका निभा रहा होगा आधार के रूप में, तो अर्थ बनेगा कि आधार क्रिया का निर्वर्तक होने पर, अब आगे सप्तमी चरितार्थ हो गई, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है बस। ऐसे ही प्रत्येक सूत्र का अर्थ करेंगे यहाँ पर जहां जहां भी कारक संज्ञाएं हो रही हैं। तो उसमें से एक बार और देखो दोहराओ, जैसे पहले भी ऐसे याद दिलाई गई थी कि प्रारंभ इनका होता है अपादान कारक से। तो प्रथम सूत्र हमने देखा 24 संख्या पर ध्रुवम अपाए अपादानम। दूसरा कारक आएगा संप्रदान, ठीक है, जो 32 संख्या पर है कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम। ठीक है ना, दो हो गए। अब तीसरा कौन सा आएगा करण कारक, 42 संख्या पर साधकतमम करणम। फिर 45 संख्या पर आ गया आधारोधिकरणम। कितने कारक हो गए यहाँ तक 4 हैं? 4 देखो अपादान, संप्रदान और करण, अपादान संप्रदान करण और अधिकरण। कितने और रह गए, 4 हो गए ना जी 4 हो गए। अब देखो आप 49 संख्या पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्म भी आ गया। तो क्रम क्या रहा इनका अपादान संप्रदान करण कर्म। ये कौन सा अधिकरण क्रम कर्म, है? अधिकरण और कर्म। हाँ, अधिकरण और कर्म, पहले अधिकरण आया फिर आया कर्म। अब यहाँ रह कौन सा गया है कारक, कौन सा रह गया है, कर्ता रह गया है। तो कर्ता को इन्होंने अंत में ले लिया है 54 संख्या पर स्वतंत्र कर्ता। ठीक है ना, स्वतंत्र कर्ता। तो इस तरह से हमने जो क्रम देखा है यहाँ पर, ये तो वैसे क्रम से है जैसे पहले अपादान ले लिया, यानी कि संख्या 5 पे आता है 5वीं व्यक्ति में। फिर संप्रदान ले लिया, ये चतुर्थी व्यक्ति, तो 5 4। ठीक है ना, 5 4 के बाद फिर करण आ गया 3। ठीक है ना, 5 4 3 उल्टी संख्या हो गई ना। लेकिन फिर एकदम अधिकरण आ गया तो वो क्रम संख्या चल नहीं पाएगी। फिर 7 पर पहुंच गए हम अधिकरण, फिर 2 पर आ गए कर्म। तो इस तरह से ये 5 कारक ये हो गए। छठा जो करता है वो अंत में आ गया है स्वतंत्र कर्ता। क्योंकि वो स्वतंत्र है तो उसको अलग से लिया गया है पूरा, उसकी महत्ता बहुत अधिक है। ठीक है ना, तो परमात्मा इसमें कौन सा कारक बैठेगा संसार के बनाने में? कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्म कारक बनेगा परमात्मा। परमात्मा को बनाया जा रहा है। नहीं परत परमात्मा स्वतंत्र है। हाँ, स्वतंत्र है कर्ता। और जीवात्मा को कर्म करने में कैसा उसने अधिकार दिया है, किस तरह का बनाया है? ईप्सितमम कर्म, वहां भी स्वतंत्र करता है। जीवात्मा को कर्म करने में परमात्मा ने स्वतंत्रता प्रदान की हुई है। अगर हम कर्ता नहीं बनेंगे तो भोक्ता कैसे बन जाएंगे? कर्ता ही भोक्ता होता है। तो ये कोई बात वहां भी घटा देगा कि परमात्मा अगर करता है तो भोक्ता भी होना चाहिए वो।
जब जीवात्मा को जब कहा गया कि कर्ता है तो भोक्ता होगा, तो ये तो बात पहले परमात्मा में घटेगी, जीवात्मा में तो बाद में घटेगी। परमात्मा की संसार न बनाए तो जीवात्मा कर्ता कैसे बन जाएगा? तो पहला कर्ता कौन हुआ? परमात्मा ही तो हुआ। तो फिर भोक्ता भी तो होना चाहिए उसको। क्या है समाधान? परमात्मा को भोक्ता क्यों नहीं माना जाता? देखो, भोक्ता तब बनता है जीवात्मा भी। जीवात्मा भी भोक्ता नहीं भी बनता है, ये भी सिद्ध है। बनता भी है, नहीं बनता। जब ये अविद्या से युक्त होकर के कर्म करता है तब भोक्ता बनता है। विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है, भोक्ता नहीं बनता। अब ये बात परमात्मा पे आप हल कर सकते हो कि परमात्मा विद्या से युक्त कोई कर्म कर ही नहीं सकता, तो भोक्ता क्यों बनेगा वो? उसका तो पूर्ण ज्ञान से युक्त प्रत्येक कर्म होगा। तो वैसा ही ज्ञान से युक्त कर्म जीवात्मा करता है, तो ये भी भोक्ता नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। जीवन मुक्त के कर्म कहाँ उसके कर्माशय में जाएंगे? जाते ही नहीं, क्योंकि वो विद्या से युक्त कर्म होने लगते हैं, इसलिए। चलिए तो आगे देखते हैं। तो गृह बालका संति में गृह शब्द ये आधार के रूप में ही तो है यहाँ पर, और आधार के रूप में होने से ये अधिकरण कारक हो गया। तो किनका आधार है? बालकों का। तो बालक घर पे हैं, सीधा सा अर्थ है। मम पठने अभिलाषा अस्ति। अब अभिलाष यानी कि इच्छा, इच्छा का आधार कौन है? पठन। इच्छा का आधार कहाँ हो रही है? इच्छा पठन में। तो पठने में सप्तमी हो गई अधिकरण कारक में। मम पठने अभिलाषः अस्ति। ऐसे ही प्रातः काले सायंकाले च ईश्वरम नमत। अब यहाँ पर प्रातः काल और सायंकाल ये कालवाचक शब्द हैं। अब यहाँ इन शब्दों में प्रातः काल और सायंकाल में हम सप्तमी किस आधार पर करेंगे? कालवाचक शब्द है ना, और यहाँ आधार किस रूप में लेंगे इनको हम? ईश्वर के नमन करने का जो समय है उस रूप में आधार है ये, ठीक है ना। तो प्रातः काले सायंकाले च ईश्वरम, ईश्वर कर्म हो गया यहाँ पर। अभी हम कर्ता बना रहे थे ना ईश्वर को, तो देखो ईश्वर में तो सारे कारक संज्ञाएं सब हो जाएंगी, सारी सब घट जाएंगी उसमें। लेकिन कर्ता के रूप में हम जब कहते हैं तो उस अवस्था में वो स्वतंत्र होता है संसार के रचने में, अर्थात उसको किसी और वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए फिर उसको सर्वशक्तिमान शब्द से भी, है ना, ये गुण उसके अंदर मान करके ये भी उसका नाम होता है सर्वशक्तिमान। तो यहाँ ईश्वर कर्म हो गया, हमारी दृष्टि से कर्म हुआ कि हम उसको नमन कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो कर्म है। ऐसे ही धर्म में अभिलाषम कुरु, तो अभिलाष का यहाँ आधार हो गया धर्म, जैसे पीछे था पठन। तो धर्म में अभिलाषा करो, अर्थात धर्म को चाहो, धर्म को करना चाहो। अध्ययने कृते भोजनम कुरु। अब यहाँ जो सप्तमी आई है ये आधार में नहीं है। यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे? बहुत चर्चा हुई थी उस सूत्र के विषय में पिछली बार भी, जहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रकरण आया हुआ था। सप्तम अधिकरणे च सूत्र में यस्य च भावेन भाव लक्षणम। हाँ, तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अब यहाँ दो क्रियाएं ढूंढनी है हमें फिर। भावेन भाव लक्षणम, एक भाव से दूसरे भाव को लक्षित किया जा रहा है। तो एक तो क्रिया हो गई यहाँ पर करना, क्या करना? अध्ययन करना। तो करना क्रिया के द्वारा, करना क्रिया के द्वारा भोजन करने की जो क्रिया है दोनों करने की ही, लेकिन एक भोजन करना है, एक अध्ययन करना है। तो भोजन करने का समय कौन सा बताया जा रहा है? कि अध्ययन करने के बाद, ठीक है ना। उसको सीमित कर दिया कि आपको भोजन कब करना है, पहले अध्ययन करो। तो अध्ययने कृते,
अध्ययन कर लेने पर, सती सप्तमी का अर्थ मैंने बताया था कैसे बोलते हैं हम, पर कह के, ऐसा होने पर, ऐसा हो जाता है, या ऐसा हो गया, या ऐसा हो जाएगा। तो भोज अध्ययन कर लेने पर, तो कृत्य में हुई सप्तमी। अब कृत्य में जो निष्ठा प्रत्यय आया हुआ है कृत, निष्ठा तो शब्द समझ में आता है ना, क्तवतु निष्ठा। तो क्तवतु का तो प्रयोग कम होता है व्यवहार में, लेकिन क्त का प्रयोग बहुत होता है। तो यहाँ जो क्त प्रत्यय आया हुआ है, तो क्त प्रत्यय में ये भी बात ध्यान में रखनी होती है कि क्त प्रत्यय प्रायः, प्रायः मैंने कहा, और प्रायः का तात्पर्य होता है अधिकतर। तो प्रायः भाव में और कर्म में होता है ये क्त प्रत्यय, कर्ता में कम होता है। कर्ता कर्म भाव ये जो तीन चीजें हैं ना, तो इसमें कर्म में और भाव में क्त प्रत्यय बाहुल्य से मिलेगा आपको। कर्ता में कहीं कहीं होता है, कुछ धातुएं गिनी गई हैं उनसे कर्ता में भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब कृत शब्द को बनाएंगे तो आप सोच करके बता सकते हैं यहाँ पर कि कृत में क्त प्रत्यय ये भाव में है या कर्म में है या कर्ता में है। पहले कृत का अर्थ करो, क्या चीज है ये, कृत किसको कह रहा है, उसी से पता लग जाएगा। कृत शब्द किसका विशेषण है, यहाँ निष्ठा प्रत्यांत शब्द विशेषण बन जाते हैं ये, तो कृत शब्द किसका विशेषण लग रहा है? अध्ययन। अध्ययने। कृत क्या उसको कह रहा है जिसने अध्ययन किया है, या कृत उसको कह रहा है जो कार्य किया गया है? देखो एक तो है किया करने गया। वाला, एक किया गया, वह है, किसको कह रहा है? किया गया है, किया, कार्य को कह रहा किया गया। तो जो चीज की जाती है वो कर्म होती है या कर्ता होती है? है। कर्म। कर्म होती है, ठीक है ना। तो ये कर्म में क्ता प्रत्यय है यहाँ पर। अब कर्म कौन सा होगा यहाँ? तो अध्ययन कर्म हो गया, ठीक है ना, अध्ययन कर लेने पर अध्ययन हो गया कर्म। तो जब कृत शब्द ने यहाँ पर क्योंकि कर्म को कहा है, तो कर्म कैसा हो गया यहाँ पर? अभिहित हो गया, ठीक है ना, अभिहित हो गया कि नहीं? ये अभिहित अनभिहित पीछे जो हम चर्चा करते आए हैं इस पर, तो आपको स्मरण आ रहा होगा, ये हम तिङंतों के साथ जोड़ते थे इनको, कि तिङंतों से कौन अभिहित है और कौन अनभिहित है। अब आपको लग रहा होगा ये तो निष्ठा प्रत्यय के साथ भी हम जोड़ लेते हैं इन बातों को। तो देखो अभिहित अनभिहित केवल तिंग के साथ ही नहीं जुड़ता है, इसमें चार शब्द हैं, तिंग, कृत, तद्धित, समास। तिंग से यानी कि तिङंत से अभिहित अनभिहित, कृदंत से अनभिहित या अभिहित, तद्धितांत से अभिहित या अनभिहित, अथवा समास से अभिहित या अनभिहित। ये चार स्थानों पर हम घटाते हैं इसको, कि अभिहित है कोई पदार्थ कोई शब्द या कि अनभिहित है। तो यहां कहा जाएगा कृदंत से अभिहित। अब कृदंत से अभिहित है तो कर्म में क्या हम द्वितीय कर पाएंगे? अब अध्ययन में नहीं कर सकते ना, अध्ययन कर्म ही तो हुआ क्री धातु का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कृत के निष्ठा ने अध्ययन शब्द को कह दिया, तो अध्ययन शब्द कैसा हो गया? अभिहित। अब कर्मणि द्वितीया से अनभिहित कर्म में द्वितीया जो विधान हो रही है उसको यहाँ नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया इतना? अब आपने देखा होगा कि हम जब तिङंतों का कोई अभिहित कर्म होता था तो वहां कौन सी विभक्ति करते थे? जैसे प्रथमा। उदाहरण के लिए हैं, प्रथमा करते थे। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मया पुस्तकम पठ्यते, तो पुस्तकम में कौन सी विभक्ति लाते थे हम? प्रथमा। प्रथमा। अब वो बात यहाँ मत घटाना अभी, क्योंकि क्रिया किसी का विशेषण नहीं बनती है, क्रिया किसी का विशेषण नहीं बनती है, अर्थात तिङंत, तिङंत शब्द विशेषण नहीं बनता है। और यहाँ क्या है? कृदंत शब्द विशेषण बन जाता है ये। तो तिङंतों से थोड़ा तो अंतर आया ना,
तिङंतों से थोड़ा अंतर आया। अब ये बना विशेषण अध्ययन शब्द का। अध्ययन कैसा है? कृत्य, किया हुआ, हो गया विशेषण उसका। तो अब यहाँ पर जब कृत्य में हमने सप्तमी कर ली यस्य से भावेन भाव लक्षणम से, तो उस अवस्था में कृत का जो विशेष्य है कौन है? अध्ययन। तो वहां भी तो वही व्यक्ति होगी अब, तो दोनों में एक जैसी व्यक्ति हो गई, अध्ययन कृते, अध्ययन कर लेने पर। और ये बात सर्वत्र घटेगी। यदि हम कर्ता में निष्ठा प्रत्यय लाएंगे तो कर्ता अभिहित हो जाएगा, तो वहां भी सप्तमी होगी। जैसे पीछे उदाहरण दिया था ना कि राम के वन जाने पर भरत आ गए, तो राम के वन जाने पर, तो वहां पर जो गत शब्द में कृता प्रत्यय किया था गम धातु से, वो कर्ता में किया था, यहाँ कर्म में किया है हमने। तो वहां गत शब्द किसको कह रहा था? वन को या राम को? राम को। राम के वन जाने पर। तो गत शब्द में जो निष्ठा प्रत्यय आया, अब वहां पर वन तो है कर्म, गमन कहाँ के लिए हुआ? वन के लिए। किया किसने गमन? राम ने। तो निष्ठा प्रत्यय दोनों को कह सकता है ना, वन को भी कह सकता है, राम को भी कह सकता है। ये वक्ता के अधीन है, ठीक है ना? ये वक्ता के अधीन है कि वो किस में कहना चाह रहा है। तो हमने वक्ता की इच्छा के अनुसार यहाँ ये स्वीकार किया कि गत शब्द में निष्ठा प्रत्यय कर्ता में कहना चाह रहा है वो, ठीक है ना? कर्ता में हमने स्वीकार कर लिया। तो कर्ता में जब स्वीकार कर लिया तो राम और गत इन दोनों में समान व्यक्ति ही तो होगी अब। तो रामे गते, और वन में वन अभिहित हुआ कि अनभिहित हुआ फिर अब? अनभिहित। क्योंकि वन को तो निष्ठा प्रत्यय ने कहा नहीं, तो वन में फिर कर्मण द्वितीया द्वितीया हो गई। तो रामे वनम गते। अब जरा इसको परिवर्तित कर दो, अभी बुद्धि का परीक्षण हो जाएगा, ठीक है ना? अब और समझ में आएगा ढंग से। अब हम इस निष्ठा प्रत्यय को कर्ता में न करके, क्योंकि जब हमें अधिकार दे दिया गया है कि आप कर्ता में चाहो कर्ता में कर लो, भाव में चाहो भाव में कर लो, और कर्म में चाहो तो कर्म में कर लो। तो अब इसको कर्म में करके देखो और विचार करना कि गत शब्द किसको कहेगा। बोलो। वन को कहेगा। उनको। वन को कहेगा, ठीक है ना? तो वन को जब कहेगा तो उस अवस्था में गत में तो सप्तमी लानी ही है हमें, यस्य से भावेन भाव लक्षणम से। तो अब जो दूसरी सप्तमी आएगी वो राम में आएगी या वन में आएगी? अब वन में आएगी। वन में आएगी। तो बने गते ऐसे बनेगा। अच्छा, जब बने गते हमने बोल दिया तो राम अभिहित है या अनभिहित है? अब अनभिहित। अनाभिहित। तो अनभिहित कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? कर्तृकर्ण तृतीया। तृतीया। तृतीया हो जाएगी। तो अब क्या बनेगा वाक्य? रामेण वने गते। रामेण रामेण वने गते। बने गते, ठीक है ना? ये पहली बार सुनने में आ रहा होगा ऐसा। तो रामेण वने गते और रामे वनम गते, ठीक है ना? राम के द्वारा वन जाने पर इस वाक्य को हमने दो प्रकार से बोल दिया, केवल निष्ठा प्रत्यय कर्म में और कर्ता में ला करके, ठीक है ना? इस तरह से वाक्य बनते हैं। तो अध्ययन कृते भोजनम कुरु। आगे है अग्नि गृहम दहति। तो यहाँ दह और ज्वल धातु का भेद पीछे हमने देख लिया था कि दह का अर्थ होता है जलाना और ज्वल धातु का अर्थ होता है जलना स्वयं, ठीक है ना? तो अग्नि घर को जलाती है। और यदि हम गृह शब्द को हटा दें, यहाँ पर गृह शब्द को हटा दें, केवल अग्नि ही दहती बोल तो सकते हैं, लेकिन किसको जलाती है वो स्पष्ट नहीं हुआ। और यदि जल रही है अग्नि ऐसा बोलना चाहेंगे तो अग्नि ही ज्वलती बोल देंगे। लेकिन हम ज्वलती भी बोलें और साथ में गृह भी बोल दें, ये ठीक रहेगा? कि अग्नि ही गृहम ज्वलती, ये ठीक रहेगा वाक्य? कि अग्नि घर को जलती है, कहाँ बना वाक्य? तो कर्म यदि साथ में आ गया है अग्नि के साथ तो वहां दहती ही आएगा।
और कर्म को यदि हटा देंगे आप तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। अग्नि जलाती है, हमने कर्म नहीं बोला है, कुछ भी हो सकता है कर्म वो, और स्वयं जलती है तब भी कह सकते हैं अग्नि ज्वलती, अग्नि जल रही है, हमें कर्म का विपरीत नहीं है बोलना। जैसे अगले वाक्य में देखो ना, अग्नि ही गृह ज्वलती, अब यहाँ गृह हम नहीं बोला, ये गृह को आधार माना है। अग्नि का आधार कहाँ है? गृह, घर के अंदर अग्नि ही ज्वलती, अग्नि जल रही है। तो दोनों वाक्य समझ में आ गए ना। एक में गृह कर्म है तो आप ज्वलती नहीं कह सकते, अब दहती बोलना पड़ेगा, जला रही है घर को। और एक में गृह में हमने सप्तमी ले आए, आधार बना दिया उसको। अब यहाँ पर हम ज्वलती भी कह सकते हैं और दहती भी कह सकते हैं, लेकिन दहती कहेंगे तो फिर एक कर्म हमें साथ जो है उसकी अपेक्षा रहेगी कि किसको जला रही है, प्रश्न हो सकता है। लेकिन ज्वलती कहेंगे तो प्रश्न नहीं रहेगा बिल्कुल भी, है बस स्वयं जल रही है, किसी को जलाने का कथन नहीं हो रहा है। तो ऐसे जब विश्लेषण करेंगे ना तो वाक्य बहुत स्पष्ट हो जाते हैं बिल्कुल। ऐसे ही है आगे, शांति ही गानम गायती। ये शांति कौन है? शांति किसी बालिका को कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि गा रही है तो कोई वस्तु तो ऐसी है नहीं, कोई किसी का नाम ही है, ये किसी बालिका का नाम लेकर के शांति गाना गा रही है। तो गान हो गया यहाँ पर कर्म, ठीक है ना। तो शांतिर गानम गायती, गान में द्वितीय व्यक्ति हो गई। और गान शब्द ये गई धातु से बनेगा, कौन सा प्रत्यय करके? ये तो पीछे चर्चा हुई है, ल्युट प्रत्यय पर बहुत विचार हुआ था उस दिन। तो ल्युट प्रत्यय यू, यू बचता है उसका, यू को हो जाता है योर ना कऊ से अन आदेश, ठीक है ना। तो इस तरह से अग्नि ही शांति ही गानम गायती। पिता पुत्रम आह्वयति, पिता पुत्र को बुलाता है। तो यहाँ पर भी पुत्र शब्द कर्म हो गया, और आंग उपसर्ग पूर्वक वे धातु, वे स्पर्धायाम शब्दे च, तो उसको अय आदेश हो जाएगा। वे ए है ना, ए को अय आदेश शब्द के आगे आने पर तो हुयति, और आ लगा हुआ है आह्वयति, तो यहाँ पुत्र कर्म हो गया। पिता प्रथमा का एक वचन है पितृ शब्द का, और पितृ शब्द के रूप इन्होंने इस अभ्यास में स्मरण कराने का निर्देश भी पीछे किया था कि ये आपको स्मरण रखने हैं। आगे है शिष्य विद्याम अभिलषति, तो लश धातु से पूर्व अभि उपसर्ग लगा करके इच्छा अर्थ बन जाता है इसका, यानी शिष्य विद्या को चाह रहा है। तो विद्या हो गया यहाँ पर कर्म, उसमें द्वितीय आ गई, शिष्यो विद्याम अभिलषति। आगे जो नक्तम शब्द आ रहा है ये अव्यय में गणना की गई है इसकी, तो अर्थ इसका अधिकरण प्रधान ही होता है। बहुत से अव्यय ऐसे होते हैं जो किसी विभक्ति के अर्थ को अपने अंदर समाये हुए रहते हैं। जैसे हमने कहा कुत्र, बताओ इसमें कौन सी विभक्ति का अर्थ सन्निविष्ट है? कुत्र सप्तमी, षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का अर्थ यदि इसमें हम सन्निविष्ट मानेंगे तो अर्थ नहीं, षष्ठी। होगा इसका कहाँ का, हाँ। कहाँ हाँ, का। सप्तमी, सप्तमी विभक्ति का अर्थ सन्निविष्ट है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, फिर प्रश्न कर सकता है कोई कि सप्तमी विभक्ति का अर्थ इसमें आया कैसे? तो कुत्र में जो त्र प्रत्यय है ना, ये त्र, ये सप्तम्यंत सप्तम्यस्त्रल। से ही होता है, सप्तम्यास्त्रल सूत्र ही है इसका। ऐसे ही ये नक्तम शब्द भी है, तो नक्तम क्योंकि अव्यय है ये, अब अन्य तो कोई व्यक्ति इसमें रहेगी नहीं, उसका लुक हो जाएगा। लेकिन जब इसका अर्थ करेंगे तो नक्तम का अर्थ रात्रि नहीं, रात्रि में हो गया अधिकरण प्रधान। तो ऐसे अव्ययों को बोलते हैं अधिकरण प्रधान। तो ऐसे ही तत्र यत्र सर्वत्र पुत्र, ये भी कैसे हैं? अधिकरण प्रधान। ऐसे अच्छा ही जी, ये नक्तम सूत्र में आया ना आचार्य जी, अचतुर विचतुर में, नक्तन दिवारात्रन दिवाहर दिवा। हाँ, वो समास करके आया हुआ है। नक्तम के साथ में दिवा शब्द का समास भी तो है ना,
दिवा शब्द का, तो नक्तम दिव बन जाता है। नक्तम का और दिवा का समास करके नक्तम दिव अच प्रत्यय करते हैं वहां उस सूत्र से। वो जो सबसे बड़ा सूत्र है ना, पता है क्या करता है वो नहीं, अच प्रत्यय करता है, अच। और सारे बने बनाए शब्द पढ़े हुए उसमें निपातन कहते हैं ऐसे शब्दों को जो पाणिनि बना करके सूत्र में पढ़ते हैं। एक तो होता है सूत्र में प्रकृति बोल दी, प्रत्यय बोल दिया, अब आगे का कार्य आप पर छोड़ दिया, इस प्रकृति से ये प्रत्यय करो और आगे जो भी प्रक्रिया है नियम के अनुसार उसको करते करते शब्द के अंतिम स्वरूप तक पहुंच जाओ। एक तो ये शैली होती है। दूसरी शैली क्या होती है कि पाणिनि ने स्वयं बना बनाया शब्द पढ़ दिया और व्याख्याकारों पर छोड़ दिया कि आप इसमें कल्पना करके कौन सी प्रकृति है कौन सा प्रत्यय है ये अपनी ऊहा से पता कर लो। ठीक है ना, एक ये शैली होती है, उसे कहते हैं निपातन। तो अचतुर, विचतुर, सुचतुर ये सारे शब्द ये अच प्रत्ययांत निपातन है, सभी में अच प्रत्यय माना जाएगा क्योंकि अच प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है ऊपर से यहाँ। तो नक्तम अधिकम न पठ, तो नक्तम का अर्थ रात में ऐसा ही होगा। चलिए आगे वाक्य देखते हैं। तो राम विद्यालय में पढ़ता है, बनाइए। अब यहाँ राम शब्द क्योंकि वकार आगे आ रहा है विद्यालय तो हर्षी चतुर लगाएंगे, ठीक है ना। राम कर्ता हो गया और विद्यालय अधिकरण हो गया, सप्तमी आ जाएगी। तो रामो विद्यालयां पठति। पठति। इस कक्षा में 10 बालक हैं, तो यहाँ बालकों का आधार कौन हुआ, कक्षा, यहाँ सप्तमी हो जाएगी। तो कक्षा का आकारांत शब्दों का सप्तमी में क्या रूप बनता है, कक्षायाम। कक्षायाम। तो या कहाँ से आया ये, चलो प्रसंग आ गया, इसका सूत्र दिखा देते हैं क्योंकि आकारांत शब्दों की तो भरमार है ना। तो एक स्थान पर यदि आप समझ लोगे तो सर्वत्र उसको लगा सकते हो, सप्तमी का आपको बनाना आ जाएगा रूप। तो ये 7वें अध्याय में आप पहुंचो और 7वें अध्याय में पृष्ठ संख्या 78, 78, और यहाँ सूत्र आपको मिलेगा 113 संख्या पर। सूत्र बोलो क्या है, या हैं? या डापः। या डापः। इसके 2 भाग कर दो, करो 2 भाग। या को अलग करते हैं या डापः को अलग करें, ऐसे ठीक रहेगा या और कोई तरीका है? याट डापः, 2 भाग हो गए, ठीक है ना। अब इसमें हमें अनुवृत्ति लानी पड़ेगी। एक तो 111 से ले लो आप नीति शब्द को, घेर नीति से नीति शब्द को ले लो, और आन अध्याय से ले लो, किसको, आन अध्याय से नहीं लेना है, ठीक है ना। तो घेर नीति से हमने ले लिया नीति शब्द के लिए। तो नीति का अर्थ तो आप समझ जाओगे, नीति में सप्तमी आ रही है, यहाँ तो परे रहते आप कह सकते हो। तो नित परे रहते, तो नित प्रत्यय कितने हैं सुप प्रत्ययों में, सुप प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों में नित प्रत्यय कितने हैं, 4। कौन कौन से, ङे ङेति ङसि क्रम से ङे ङसी ङस ङी, 4 5 6 7 क्रम से है बिल्कुल, ठीक है ना। चारों विभक्तियों का एक वचन, ङे ङसी ङस ङी, इन चारों को कहते हैं नित प्रत्यय, और कोई नहीं है 21 प्रत्ययों में से, यही 4 है बस। और बड़ा सरल समझना है क्योंकि एक ही लाइन में आ गए सब, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, एक क्रम जुड़ गया पूरा। तो सूत्र का अर्थ बहुत सरल बन जाएगा आपको। आपह का अर्थ क्या बनेगा, आबंत। आबंत को अब सरलता से बोलना चाहो तो आकारांत कह दो, लेकिन आकारांत कहने से पूरा पूरा स्पष्ट तो नहीं होगा, कहीं भ्रांति भी हो सकती है।
इसलिए आपका वैसे मुख्य अर्थ होता है टाप डाप चाप, ये 3 प्रत्यय होते हैं। इन 3 प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय यदि किसी शब्द से कर दिया गया है तो ऐसे शब्द को कहा जाता है आबंत शब्द। ठीक है ना। जैसे यहाँ शब्द कौन सा था, कक्षा, तो कक्षा शब्द में आप यानी कि टाप प्रत्यय करके बनाया गया है, ये तो आबंत हो गया। तो ऐसे जो आबंत शब्द होते हैं उनके जब भी आप रूप चलाओगे तो ये जो नियम मैं बता रहा हूं ये सर्वत्र लगेंगे। ठीक है ना। तो आपने 4 तो यहीं सीख लोगे आप, चार रूपों के लिए, ङी ngसी ngस और ङी। इनमें क्या करना है तो सूत्र देख लो, आण नद्याह नहीं या डापह, तो या डापह में आपम है पंचमी, पंचमी का अर्थ क्या होता है, से उत्तर, आबंत से उत्तर। नीति पीछे से आई रहा था, नित परे रहते, याट आगम होता है, याट आगम होता है। अब यहाँ पर आगम होगा किसको, एक और तो है पंचमी आपह में, एक और आ रही है सप्तमी ङिति में। ठीक है ना। और आगम या आदेश जब भी किए जाते हैं वहां होनी चाहिए षष्ठी व्यक्ति। समस्या को समझा पहले, तभी समाधान समझ में आएगा। अगर समस्या नहीं समझी तो समाधान समझ में नहीं आएगा। देखो हमने कहा आबंत से उत्तर, तो कक्षा शब्द से उत्तर, कितना पकड़ में आ गया। नित परे रहते, तो सप्तमी का प्रत्यय यहाँ पर नी परे रहते। याट आगम होता है, तो आगम कैसे करें हम, षष्ठी तो है ही नहीं कोई इसमें, आगम होते हैं हमेशा षष्ठ्यंत के लिए। तो देखो पाणिनि ने, अब ये समस्या आ गई ना, तो समस्या का समाधान करने के लिए पाणिनि ने परिभाषाएं बनाई हुई हैं। ठीक है ना। और परिभाषाएं प्राय करके पहले पाद में तो अनेकों आई हुई हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। तो वहां देखो 2 सूत्र बिल्कुल पास पास में मिलेंगे आपको परिभाषाओं के रूप में, कि तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन का तात्पर्य सप्तमी व्यक्ति, जैसे ङिति में सप्तमी है यहाँ पर, तो सप्तमी यदि कहीं आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पूर्वस्य, पूर्व शब्द में षष्ठी कर देना, पूर्व शब्द में षष्ठी कर देना। तो आप हमें कौन सी व्यक्ति है यहाँ पर, पंचमी। ठीक है ना। आप हमें कौन सी व्यक्ति है, पंचमी। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, नीति में सप्तमी होने के कारण से आपह को षष्ठी में बदलने लगा। किसमें, षष्ठी में। अब अर्थ क्या बनेगा, अभी अभी पूरा परिणाम पर मत पहुंचना, लेकिन जितना हमने समझा उसके अनुसार अर्थ क्या बन रहा है, पहले अर्थ बताओ आप लोगों में से कोई, तो मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आया। क्या अर्थ बनना चाहिए अब सूत्र का, आपके स्थान में, हाँ, पंत के स्थान में नित प्रत्यय परे रहते याट आगम होता है, यही तो बनेगा अर्थ। अच्छा, याट में टकार लगा हुआ है, पानी लगाया, ध्यान होगा आपको। और टकार जब लगता है तो ये कहाँ बैठता है जाकर के, जिसको कर रहे हैं हम आदि में, अत्यंत टके तो कक्षा के किधर बैठेगा जाकर के ये, आदि में, यानी क के आगे, क से भी पहले, तो क्या बन जाएगा, या कक्षा। ऐसा ही है रूप क्या, कक्षा के पहले है या नहीं। तो समस्या भी ज्यों की त्यों है ना, बात बनी नहीं। तो पाणिनि ने फिर एक और परिभाषा बनाई, कौन सी, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य के आगे क्या है, तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य। अब इसका अर्थ आप सरलता से कर लोगे अगर पूर्व सूत्र का अर्थ समझ में आ गया है तो, कि तस्मिन पहले कहा हमने, तस्मिन यदि कहीं सप्तमी आ रही हो तो पूर्वस्य, पूर्व वाले में षष्ठी कर लेना। फिर तस्मादित उत्तर से क्या कर रहा है, यदि कहीं पर पंचमी आ रही हो तो उत्तर वाले में षष्ठी कर लेना। ये तो समस्या आ गई ना। अब ये, अब इसने क्या कर दिया, इसने आपह को षष्ठी में नहीं बदला, इसने ङिति को षष्ठी में बदल दिया।
इसने नीति को बदल दिया षष्ठी में। अब दोबारा अर्थ करना सूत्र का, आपके स्थान, का दोबारा अर्थ करो जी करो। नीति के स्थान में, नीति मत बोलो, नित के स्थान में। नित के स्थान में, बोल करके ऐसे नहीं, अब नितः बोलना पड़ेगा, नीति नहीं नितः। नित, इनकी आबंत से उत्तर नित के स्थान में याट होता है। अब नित में जो प्रत्यय है यानी कि ई, उससे पहले या आएगा आद्यंतु टकितो। और नी को आम भी करना है हमें, नी को भी आम करना है। ये सूत्र आगे आ रहा है ना, ये ङेराम नद्याम निभ्यः, ये 116 संख्या का सूत्र, ये भी लगेगा यहाँ पर। तो ये नी को क्या कर देगा, आम। ये जो नी प्रत्यय है ना, इसको पूरे को कर देगा ये आम। तो आपके पास में नी नहीं है, आम है। अब दोबारा अर्थ करो याडापह का, कि आबंत से उत्तर, तो से ठीक है ना, उत्तर आम के स्थान में, नित के स्थान में, यानी कि आम जो हमने आदेश कर लिया है उसके स्थान में याट आगम होता है। टित होने से प्रारंभ में आ जाएगा, तो याम बन जाएगा कि नहीं। आम का आम कर लिया ना हमने नी को, और या जोड़ दो प्रारंभ में, तो क्या बन गया, याम। तो कक्षायाम तो बन चुका है। लेकिन एक समस्या अभी सुलझानी है आपको, कि हमने तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य पहले ये सूत्र लगाया, फिर लगाया तस्मादित्युत्तरस्य। तो शिष्य शंका कर सकते हैं कि नहीं, कि आपने एक परिभाषा की बात मान ली और एक की आपने रिजेक्ट कर दी, एक की तो मानी नहीं, तो ये पक्षपात क्यों है। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये परिभाषा क्या ये नहीं कहेगी कि मुझे क्यों अस्वीकार किया, मेरा कोई महत्व तो नहीं है क्या। ये प्रश्न बन रहा है कि नहीं। भाई दो परिभाषाएं हैं और दोनों ही लगना चाह रही हैं, तो दोनों में से किसी एक को हटाओगे तो कोई तार्किक उत्तर आना चाहिए ना। ये थोड़ी कि मनमाने तरीके से आप सूत्र को रोक दो कि नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं है भाई, तुम हटो यहां से, मैं इसको लगाऊंगा, ऐसे नहीं। आपको कोई यहां भी नियम लाना पड़ेगा, है ना। इन दोनों में से हम अगली वाली परिभाषा को ही क्यों लगा रहे हैं, पहली वाली को क्यों नहीं लगाते। आप ये नहीं कह सकते कि शब्द गलत बन जाएगा इसलिए नहीं लगाते। परिभाषा कहेगी मुझे से क्या, भाई शब्द गलत बना है सही बना है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर थोड़े, ये तो पाणिनि जी के ऊपर है, उन्होंने क्यों क्यों बनाया मुझे फिर, और बनाया है तो मुझे तो लगना चाहिए। तो देखो यहाँ फिर एक परिभाषा और आती है, क्योंकि समस्या है ना, समस्याएं जब तक नहीं दूर होंगी परिभाषाएं आती रहेंगी। अब कौन सी परिभाषा आएगी, क्यों तेजस्विनी। विप्रतिषेधे परम कार्यम। हाँ, तो सूत्र ये आपने पढ़ा होगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम। देखो विप्रतिषेध शब्द का अर्थ होता है कि जहां पर दो सूत्र टकरा जाएं परस्पर और दोनों का बल हो बराबर, दोनों का बल बराबर हो। तो इन दोनों परिभाषाओं का बल बराबर ही तो है, क्योंकि पूर्व परिभाषा कह रही है कि आपने सप्तमी का निर्देश किया है, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वो भी लग रही है। दूसरी परिभाषा कह रही है आपने पंचमी का निर्देश किया है आप हमें, तो तस्मादित्युत्तरस्य, वो भी लग रही है। भाई दोनों लग रही है, नहीं लग रही है। तो उस अवस्था में फिर एक परिभाषा और सामने आती है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि ऐसी स्थिति जहां आ जाए परस्पर विप्रतिषेध होने लगे, दो सूत्र परस्पर टकराने लगे, तो उस अवस्था में ये चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है, ये आकडारा दे का संज्ञा के आगे, तो वहां पर परम कार्यम, पर सूत्र का कार्य होता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। अब किसको लगाएंगे यहाँ पर हम, तस्मादित्युत्तरस्य को, तस्मादित्युत्तरस्य। तो अब बन जाएगा कक्षायाम, ठीक है ना। अब आपने एक बना लिया कक्षायाम, तो अन्य जो तीन नित प्रत्यय और रह गए, ङे, ङसी और ङस, क्या उनका आप कक्षा का रूप बना सकते हो। देखो पहले क्या है, ङे, तो ङे का क्या बचेगा, ए से पहले या ले आओ, या डापा से, या और ए, या और ए को कर दो वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि रेचि से।
क्या बन गया? यही। यही जोड़ दो कक्षा को, कक्षा यही। जोड़ो, कक्षा यही बन गया। अब पंचमी का बना लो, नसी का क्या बचेगा? अस अस। फिर या जोड़ दो, या और अस। राघवेंद्र जी आ रहा है समझ में? नसी का अस बचा, या जोड़ दो, या ढापा से या जोड़ते जाओ सर्वत्र। तो या और अस अकह सवर्ण दीर्घ यास। अब या कक्षा जोड़ दो, याः कक्षा या। कक्षायाः। फिर षष्ठी में फिर नस का अस बचेगा, फिर वही बात आ गई, फिर या को जोड़ दो, यास, कक्षा या है। तो देखो 4 बन गए आपके एकदम। अब ऐसे जितने भी आबंत शब्द हैं, सारे जितने भी हैं अनंत शब्द, उन सब के आप ऐसे इन 4 अभिव्यक्तियों में 4 स्थानों पर आप ये रूप बना सकते हैं इसी प्रक्रिया से। तो हमने एक याडापह लगाया और एक लगाया सप्तमी में, सप्तमी में 2 लगे, याडापह भी लगा और ङेराम नद्याम नीभ्य। यहाँ भी देखो नी को जो आम किया गया ना, ङेह आम नद्याम नीभ्य, तो यहाँ भी किन किन शब्दों को लिया गया है जिनसे उत्तर नी को आम करेंगे हम? तो नदी, आप और नी। ये यहाँ भी आप शब्द है, ये प को म दिखाई दे रहा है ना आपको, आम नीभ्य, तो संधि के कारण से है। तो नदी, आप और नी, तो आबंत यहाँ भी आ गए। देखो इन आबंतों से उत्तर नी के स्थान में आम हो जाता है। तो देखो जितने भी शब्द हैं जैसे लतायाम, कन्यायाम, कक्षायाम, ऐसे ही बनते हैं सब, इस तरह से है। तो कौन से वाक्य पर थे हम? इस कक्षा में 10 बालक हैं, ठीक है ना। अस्याम, अब कक्षा का विशेषण क्या है? इदम शब्द, एतस्याम कह लो, एतद शब्द। तो एतस्याम, वहां भी सप्तमी आएगी, एतस्याम कक्षायाम 10 बालकाः सन्ति, बालक कर्ता हो गया। घर में वस्त्र और पुस्तकें हैं, तो गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति। अब तो सरल लग रहे होंगे। गांव में मनुष्य रहते हैं, तो ग्राम आधार हो गया मनुष्यों का, तो ग्रामे मनुष्या वसंती, भूभगो लगा दिया हमने, ठीक है ना। इसका तो बहुत अभ्यास हो गया होगा, भूभगो का, हशीचा का और अतुरोरब का। आगे है मेरी धर्म के विषय में इच्छा है। तो यहाँ पर धर्म शब्द में सप्तमी कर सकते हैं हम, अभिलाष का आधार हो गया वो। तो मम धर्मे अभिलाषः अस्ति, अभिलाषोस्ति। और धर्मे, धर्मे के आगे अभिलाष का आ रहा है, तो कौन सा सूत्र लगा सकते हो आप? एचो यवायव, तो यंगा पदांतरति। हाँ, एंग पदांतादति। यहाँ भी देखो क्रम देखना होता है पूर्व पर का। एचो यावयः पूर्व है या कि एंग पदांतादति पूर्व है? यंगा पदांतरति पूर्व। उल्टा बोल दिया। एंग पदांतादति परे है और एचो यवायावः पूर्व है, ये दूसरे कॉलम में है, एंग पदांतादति चौथे कॉलम में है। तो इस तरह से यहाँ भी विप्रतिषेधे परम कार्य, पर वाला कार्य होता है, ठीक है ना, पर वाला प्रधान रहता है। तो वही लगेगा, पूर्व रूप हो जाएगा धर्मे अभिलाषोस्ति। ऐसे ही पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो, तो पठने अभिलाषम कुरु, पठने अभिलाषम कुरु, पठने अभिलाषम, यहाँ भी लग जाएगा यहाँ पदांतादति। आचार्य एक प्रश्न है, ये जो निष्ठा प्रत्यय का जो हम प्रयोग करते हैं, केवल भूतकाल के अर्थ, निष्ठा प्रत्यय का जो हम हाँ, निष्ठा निष्ठा इसका प्रयोग केवल भूतकाल अर्थ में ही होगा आचार्य? निष्ठा प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतया भूतकाल में ही होता है, क्योंकि भूते के अधिकार में ही तो है निष्ठा सूत्र। निष्ठा सूत्र जो निष्ठा प्रत्यय कर रहा है उक्तवतु, ये भूते के अधिकार में ही है। लेकिन कहीं कहीं पर वो कुछ ही स्थल ऐसे हैं कि जहां पर आप वर्तमान काल में भी कर सकते हो, जैसे कि मति बुद्धि पूजार्थे भ्यष्ट, वो एक अलग सूत्र भी है, तो उससे भी करते हैं। और अब उसमें ज्यादा विस्तार अभी नहीं करेंगे,
सामान्यतया ये स्वीकार करना है आपको अभी कि हम निष्ठा प्रत्यय भूतकाल में करते हैं, ठीक है ना। और आचार्य जी, पठते जो हमने प्रयोग पठने जो हमने प्रयोग किया ना आचार्य जी यहाँ, हम्म। तो यहाँ मेरा ल्युट प्रश्न, प्रत्यय किया है, हाँ यहाँ हाँ, ल्युट है ना, यहाँ निष्ठा थोड़ी है, जी जी जी, हाँ ल्युट है। तो ल्युट प्रत्यय का तो सूत्र मैंने बताया था ना कि नपुंसक ल्युट भाव, च, सूत्र ही है ल्युट च, बच्चा और जोड़ दो उसमें, ल्युट च। और अर्थ, अर्थ पीछे से लेना पड़ेगा आपको, नपुंसके भावे, नपुंसक भावे कथा, पिता नहीं, केवल नपुंसके भावे, ये पीछे से लेना है आपको। तो नपुंसक लिंग में और भाव में, लेकिन भाव में ही नहीं होता ल्युट, करण और अधिकरण में भी होता है। तो उसके आगे का सूत्र आपको बोलना पड़ेगा फिर, ल्युट च के आगे बोलो। लुच्य करण अधिकरणश्च, करणाधिकरणयोश्च। श्च। तो इस तरह से ल्युट 3 स्थलों पर मिल गया आपको, भाव में, करण में और अधिकरण में, ठीक है ना। और कुछ करना है, और भी किसी अर्थ में करना है। और करना है तो और भी सूत्र हैं, ऐसा नहीं है। एक दो और सूत्र बता दें आप, कृत्य ल्युटो बहुलम। अब कृत्य ल्युटो बहुलम यानी कि कृत्य संजय प्रत्यय और ल्युट, देखो फिर आ गया ल्युट का नाम। अब ये बहुल करके बोल दिया है पाणि, तो बहुल तो एक ऐसा शब्द है कि बहुत ही व्यापक अर्थों को ले लेता है अपने अंदर ये। अब आप किसी भी कारक में कर सकते हो इसको, केवल करण अधिकरण तक ही सीमित नहीं रहेगा ये। इस तरह से ल्युट का क्योंकि बहुत व्यापक प्रयोग होता है, तो उसको सीमित नहीं रखा गया है। आप भाव में कर सकते हैं, करण में कर सकते हैं, अधिकरण में कर सकते हैं, और किसी अन्य कारक को लेना है तो उसमें भी कर सकते हैं कृत्य ल्युटो बहुलम से, ठीक है ना। लेकिन अब रही बात प्रायः की, तो प्रायः तो भाव में ही होता है, ठीक है ना। अधिक संख्या जो मिलेगी आपको वो भाव की ही मिलेगी। उसके लिए ल्युट च इतना ही सूत्र पर्याप्त है बस, क्योंकि पीछे भाव की अनुमति आई रही है पीछे से। आगे है, उसकी मोक्ष के बारे में इच्छा है तो तस्य अमोक्षे, ठीक है ना। और इच्छा को अभिलाष बोला ही था हमने, तो मोक्षे भी लाशोस्ति, तस्य मोक्षे भी लाशोस्ति, मोक्षे अभिलाषः अस्ति। प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो। तो हम इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं, काल शब्द को जोड़ करके भी और काल शब्द को हटा करके भी। तो काल शब्द को जब लगा करके बोलोगे आप, तो ये अव्यय नहीं रहेगा, अब इसके रूप चलेंगे। तो आपको सप्तमी लानी होगी, प्रातः काले सायंकाले च। अब काल को हटा के बोलो, तो काल को हटा के बोलोगे तो ये प्रातः और सायं अब ये है अव्यय, अब आप विभक्ति नहीं ला सकते, ठीक है ना। अब कैसे बोलेंगे, प्रातः सायं च, बस अर्थ वही निकलेगा, अर्थ वही निकलेगा। गुरुम प्रणम, प्र को हटा के बोलना है तो नम, अब न कोणा नहीं करेंगे, फिर प्र लगा देंगे तो न कोणा हो जाएगा, इस तरह से। या और बढ़ा के बोलना है वाक्य, तो प्रणामम कुरु। अब ये क्या किया हमने, एक कृदंत और बोल दिया साथ में, कृदंत और यानी कि प्रणाम शब्द कृदंत बना दिया ना अब। लेकिन जब इसको कृदंत बना दोगे आप, तो अब गुरुम नहीं कह सकते, अब गुरुम नहीं कह सकते। हमने गुरुम को कर्म कब बनाया था, जबकि नम धातु का प्रयोग किया। अब हम क्री धातु का प्रयोग कर रहे हैं और नम शब्द का बना लिया हमने, प्रणाम शब्द एक अलग, कृदंत शब्द। तो गुरु क्या हो गया, कृदंत का कर्म हो गया। कृदंत का कर्म बना नहीं बना, प्रणाम किसको करना है, गुरु को, तो कैसे बोलेंगे अब। गुरो हो, लेकिन ऐसा वाक्य बोलने में अच्छा सा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सीधा वाक्य बना लिया कि गुरुम प्रणाम, गुरु को प्रणाम करो। अथवा आचार्य जी इसको नमस्कुरु आएगा। नमस्कुर्म कुरु, हाँ, नमस्कुर्मः, नमस शब्द को यदि लगाएंगे साथ में, तो वहां पर आप कुर्मः क्री धातु का प्रयोग न भी करें और केवल नमस शब्द का ही प्रयोग करें, तब भी अर्थ वही निकलता है। वहां अस्थि धातु छिपी रहेगी, नहीं अस धातु छिपी रहेगी वहां पर, ये नमन है। तो उस अवस्था में वहां नमस के साथ में फिर चतुर्थी का प्रयोग होता है, उपपद विभक्ति।
ठीक है ना। वहां नमस् के साथ में चतुर्थी विभक्ति आती है। फिर सूत्र उसका है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्य। तो वहां गुरवे नमः। लेकिन यदि आप नमस्कुरु ऐसे बोलोगे, नमस् क्री धातु के साथ में जोड़ करके आपको बोलना है, तब तो गुरु फिर कर्म ही रहेगा, यानी गुरुम नमस्कुरु। गुरवे नमस्कुरु नहीं, गुरुम नमस्कुरु। और गुरवे नमः और नम धातु को करेंगे तो गुरुम प्रणम। अब भी जो है गुरु कर्म ही रहेगा। तो इस तरह से धातु का कौन सा कर्म होता है ये आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे, कहीं उलझन नहीं आने वाली है। आचार्य जी अर्थ क्या होता है, फर्क बताते अगर ये उचित हो? प्रणाम और नमस्कार जैसे तो ये प्रयोग करेंगे बस तो किस नमन, नमन ही अर्थ है यहाँ पर केवल। प्रणाम भी भाव में हमने प्रत्यय किया, घय प्रत्यय, तो भाव का तात्पर्य नमन। जैसे नमन में हमने ल्युट प्रत्यय कर लिया ना, अभी ल्युट की बात हो रही थी, भाव में होता है। तो नमन का अर्थ क्या हुआ? प्रणाम करना, नमन करना। तो नमः, नमन, ये सब भाववाचक शब्द ही तो है। ये भाववाचक शब्द ही है। हाँ, यदि हम एक विशेष शब्द कहना चाह रहे हैं कि नमस्ते करो, ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो अब ये क्या आ जाएगा, नमस्ते को एक शब्द ले लो अलग से आप, तो वहां फिर तात्पर्य होगा कि गुरु को नमस्ते ऐसा शब्द बोलो। तो ऐसे वाक्य जब बनाए जाते हैं ना, तो वहां नमस्ते का एक स्वरूप लेना है आपको, ज्यों का त्यों। दो शब्दों को मिला के बना है नमस्ते ये। तो जब किसी शब्द का स्वरूप लेते हैं ना, पूरे का पूरा ज्यों का त्यों, उसके आगे फिर उसकी स्पष्टता के लिए इति शब्द और लगा देते हैं कि नमस्ते इति वद, इति उच्चारणम कुरु, ऐसे बोलेंगे फिर आप। तो ये प्र लगाया ना, तो ये था कि प्रकर्ष से नमस्कार या ऐसे भाव, मतलब भाव में कोई नमन तो प्रकर्ष से होना ही चाहिए। तो आप न भी लगाएंगे तब भी नम धातु तो आतो उसी अर्थ में रही है, लेकिन फिर भी उपसर्ग लगाने से कुछ तो अर्थ में विशेषता आती ही है, कुछ तो विशेषता आती ही है। चलिए आगे, दिन में पढ़ो। तो दिन में को आप दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप दिन शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये अव्यय नहीं है, यहाँ रूप चलेंगे। तो दिने पठ हो गया। अब आप दिन शब्द की संस्कृत बनाना चाहते हो दिवा, तो दिवा अव्यय है, अब रूप में चलेंगे। तो केवल वाक्य बोलना पड़ेगा दिवा पठ, अर्थ वही रहेगा जैसे पीछे नक्तम की बात हो रही थी, है दिवा पठ अथवा दिने पठ। ऐसे ही रात्रि में अधिक न पढ़ो और न लिखो। अब रात्रि में को भी दो प्रकार से कह सकते हो आप, रात्रि शब्द का प्रयोग करोगे या निशा शब्द का प्रयोग करोगे। निशा पीछे आ चुका है, तो निशायाम, जैसे हमने कक्षायाम बनाया था। रात्रि शब्द का प्रयोग करेंगे तो इकारांत रात्रि शब्द है, इसका बनेगा फिर रूप रात्रौ, ठीक है ना। और अगर हमने नक्तम शब्द का प्रयोग कर लिया तो फिर आप झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, रूप चलाने ही नहीं है, ये अव्यय है नक्तम, बस ये सरल पड़ेगा बोलना। क्योंकि रूप न चलाया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर कोई बुद्धि लगानी नहीं है फिर उसमें। तो नक्तम है, अधिकम न पठ न च लिख, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। अब उस तरह के वाक्य आ रहे हैं ये, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो देखो, मेरे घर आने पर, तो आ गया ना, पर ऐसे ही बोलेंगे हिंदी में आप इसको। और दो क्रियाएं हो जाएंगी यहाँ पर, एक घर में आना ये क्रिया हो गई और कृष्ण का आना ये दूसरी क्रिया हो गई। तो मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया। अब यहाँ जो निष्ठा प्रत्यय लाओगे आप गम धातु से, तो उसमें थोड़ा सावधान रहना है कि आप कर्ता में ला रहे हैं या कर्म में ला रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए बोलते समय। तो अभी क्योंकि हम कर्म के वाक्य नहीं बना रहे, प्रायः सब कर्तृवाच्य के ही बना रहे हैं, तो यहाँ कर्ता में हम कृता प्रत्यय ले आए। लेकिन कर्ता में कृता प्रत्यय किस सूत्र से आता है इसकी चर्चा खैर अभी नहीं करेंगे, बहुत समय अब इतना नहीं है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर कर्ता में ही लाए हैं ये निष्ठा प्रत्यय। और कर्ता में यदि लाए हैं तो ये आने पर, यानी कि आगत शब्द जो बनेगा, आगत, ये किसको कहेगा? आप कर्ता में ला रहे हैं हम, ध्यान रखना। आगत शब्द अब किसको कहेगा? जो आया है। मुझे कौन?
मेरे आने पर लिखा है ना, मेरे घर आने पर, तो मेरे यानी कि मैं को बोल रहा है अभी ये। तो आगते में हमने कर ली सप्तमी, यस्य से भावे ना भाव लक्षणम। तो मेरे में कौन सी व्यक्ति होगी अब? सप्तमी। वहां भी सप्तमी होगी। मई आगते, मई क्या बनता है अस्मद का सप्तमी का एक वचन? मई। हाँ, तो रूप का ध्यान रखना है। मई आगे गृह शब्द है, तो अब गृह में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया। यहाँ द्वितीय होगी, क्योंकि हमने निष्ठा प्रत्यय तो कर्ता में लिया ना, तो कर्म तो अनभिहित तो हो गया, द्वितीय हो गई। कोई उलझन आ रही है अब? कर्म अनभिहित हो गया, तो मई गृहम आगते। अगला तो सरल है, कृष्ण भी आया, कृष्णोपि आगतः। यहां भी कर्ता में ले आए, देखो हम, कृष्णोपि आगतः। आगतः जो बनाया हमने, कृष्ण के आगे जो बोला है, ये भी निष्ठा प्रत्यय किसमें आया? कर्ता में। तो कर्ता हो गया अभिहित, यानी कृष्ण अभिहित हो गया, तो तृतीय ला सकते हैं क्या अब हम? नहीं ला सकते। लेकिन यदि हम आगतः में जो निष्ठा प्रत्यय है, ये अगर हम भाव में ले आए, तो पहली बात तो भाव में नपुंसकलिंग रहता है सदा, आगतम बनेगा फिर। और कृष्ण कैसा हो जाएगा फिर? अनभिहित। अब कैसे बोलेंगे? कृष्णे न अपि आगतम, कृष्ण के द्वारा भी आया गया। तो ये है ना, हम अदल बदल के जब देखेंगे तो आपको अच्छा अभ्यास बनेगा उसका। आगे युधिष्ठिर के वन जाने पर, ये भी ऐसा ही है। तो वन का जाना, यहाँ गम धातु का प्रयोग करेंगे ना, निष्ठा प्रत्यय ले आए और कर्ता में लाए, तो कर्ता में जब गत शब्द बनाएंगे तो ये किसको कहेगा? युधिष्ठिर को, वन को नहीं कहेगा अब ये। तो युधिष्ठिरे सप्तमी आ गई। अब वन जो है ये कर्म अनभिहित हो गया, इसमें द्वितीय हो गई। तो युधिष्ठिरे वनम गते, ठीक है ना। युधिष्ठिरे वनम गते, अर्जुन भी वन गए, ये सामान्य बात हो गया। अर्जुनोपि वनम गतः। अब यहाँ गतः में फिर हम कर्ता में लेके आए, ध्यान रखना। कर्ता में भी नहीं लाएंगे तो अर्जुन में प्रथमा नहीं हो सकती। और अगर हम इसको भाव में ले आए, तो भाव में क्या, कर्म में आएगा फिर, क्योंकि वन भी तो आ रहा है ना साथ में। तो कैसे बनेगा? अर्जुनेन अपि, बोलो आगे। वनम। वनम। वनम गतम, गतम शब्द है ना, वनम गतम, फिर ऐसे आएगा, क्योंकि हाँ। वन शब्द नपुंसकलिंग में आता है। वनम बने बनानी, तो वनम गतम। आगे पिताजी आ रहे हैं, ये सरल वाक्य है। अब तो पितृ शब्द का ही रूप प्रयोग करना है अब तो। अब जनक को नहीं लाना है, ठीक है ना, क्योंकि पितृ ऋकारांत इन्होंने सिखा ही दिया है। तो पिता आगच्छति, सरल है। आगच्छति। पिता को देखो, अब ये द्वितीय लगा लो, पितरम पश्य। पश्य। पिता के साथ पुत्र भी आया, यहाँ तृतीया हो जाएगी, सहयुक्ते अप्रधाने। तो पितृ का क्या बनेगा तृतीया में? पित्रा, पुत्रा। ठीक है। पित्रा सह पुत्रोपि। पुत्रोपि। अब यहाँ आया, क्या बोलेंगे इसको? आगच्छत। नहीं, निष्ठा का ही प्रयोग करो, आगतः। तो आगतः में हम ये निष्ठा प्रत्यय किस में लाए हैं? कर्ता में या भाव में या कर्म में? कर्ता। कर्ता में लेके आए, तभी तो प्रथमा हो पाई, तभी तो प्रथमा हो पाई पुत्र में। जी। तो पित्रा सह पुत्रोप्यागतः, और पिता को भोजन दो, अब ये संप्रदान कारक बन जाएगा। तो पितृ पित्रे। का चतुर्थ में क्या बनता है? पित्रे भोजनम देहि या यच्छ। पिता से विद्या पढ़ो, अब ये अपादान बन गया, आख्यातोपयोगे, ठीक है पितुर ना। विद्याम। तो पितुर विद्याम पठ पठ। है। पिता की यह पुस्तक है, अब ये शेष में षष्ठी हो जाएगी। तो षष्ठी में पितृ का क्या बनेगा? पितुहु है, इदम पुस्तकम अस्ति। अब पितु में आप विसर्ग नहीं कर सकते अब, ठीक है ना। पितुरिदम पुस्तकम अस्ति, पितुरिदम पुस्तकम अस्ति। आगे है भाई को बुलाओ, देखिए भ्रातृ शब्द का आ जाएगा ऐसे ही। तो भ्रातरम, ठीक है ना, आहवय बुलाओ।
है, जमाई को फल दो। यहाँ कौन सा शब्द है ऋकारांत? जामात्री। तो जामात्रे जामात्री का क्या बनेगा चतुर्थी में? जामात्रे, जामात्रे फलम देहि। ठीक है ना? आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है, तो जलाती है को हम कैसे बोलेंगे? दहती। आगे ये कर्म लिख दो आप, वस्त्र और वृक्ष ये क्या हो गए? कर्म। तो अग्नि वस्त्राणि, आगे वृक्षाणि दहति इसीलिए रुक गया था मैं, नहीं तो मैं भी बोल वृक्षाणि सकता च था। अब भी नहीं समझे? मैं इसीलिए रुक गया था कि देखें वृक्ष की क्या बनाते हो आप संस्कृति। तो आपने वस्त्राणी को देख करके कि ये नपुंसक लिंग आ रहा है तो वृक्ष को भी नपुंसक बना दिया। वृक्ष पुल्लिंग में आता है। वस्त्राणी वृक्षान च, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः वृक्षं वृक्षौ वृक्षान, तो वृक्षान च। अब यहाँ संधि कार्य भी करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर शकार हो जाएगा और वृक्षा में जो ऊपर है ना उसको अनुनासिक का चिन्ह लगा दो या अनुस्वार। तो वृक्षांश्च अग्निर्वस्त्राणि वृक्षांश्च दहति, दोनों को जलाती है, वृक्षों को भी और वस्त्रों को भी। आगे सरल है, आग जल रही है, अब हम ज्वल धातु का प्रयोग कर लेंगे। अग्निर्ज्वलति, अग्निर्ज्वलति रेफ रहेगा। बालिका गाना गा रही है, तो बालिका बालिका गाना गा रही है, तो बालिका गानम गायति। ठीक है ना? गायति गानम गायति, गान शब्द में लिट प्रत्यय कर लिया। और आगे गुरु शिष्य को बुलाता है, तो गुरु यहाँ विसर्गा ही जाएगा क्योंकि शकार आगे आ रहा है। तो गुरु शिष्यम आह्वयति, और वह धर्म को चाहता है। तो यहाँ धर्म बनेगा कर्म। अब अभी उपसर्ग पूर्वक लश धातु का धर्म क्या बनेगा? कर्म। तो स धर्मम अभिलषति, हो गया। तो इस तरह से कारकों के विषय में और परिपक्वता धीरे धीरे लानी है। और ये निष्ठा प्रत्यय के विषय में भी हमने देखा कि हम इसको कर्ता में भी कुछ धातुओं से कर सकते हैं, और नहीं तो प्रायः निष्ठा प्रत्यय प्रायः जैसे मैंने बोला तो किस में होता है? भाव में अथवा कर्म में। कर्ता में सर्वत्र नहीं मिलेगा आपको, कुछ ही धातुएं हैं जिनसे कर्ता में होता है, और वो धातुएं गिना दी गई हैं एक सूत्र में। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः के आगे अगर सूत्र याद हैं तो बोलो, क्योंकि तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः जो सूत्र है ये निष्ठा प्रत्यय को, कृता प्रत्यय को, निष्ठा में दो है जो उक्त अक्तवतु, यहाँ जो नियम बनाया जा रहा है ना एकता का ही है, क्तवतु का नहीं। क्तवतु सदा कर्ता में ही आता है, क्तवतु सदा कर्ता में आएगा, वो कभी भी भाव में या कर्म में नहीं आता। लेकिन क्ता प्रत्यय भाव में और कर्म में आएगा। तयोरिव कृत्यक्त फलर्था। लेकिन इसके आगे जो सूत्र आ रहा है ना, गत्यर्था कर्म श्लिष शींग स्थास वस जन रुह जीर्यतिभ्यश्च, तो यहाँ जो धातुएं गिनाई गई हैं इन धातुओं से कर्ता में भी आ जाता है क्ता प्रत्यय। तो इसमें पहला ही शब्द है गत्यर्थक, लिखा है नहीं गत्यर्थ, तो गति अर्थ वाली नहीं है गम धातु। तो गति अर्थ वाली धातुओं से आप कर्ता में भी ला सकते हो, इसलिए हम ले आए थे, लगातार बार बार ला रहे थे हम कि कर्ता में क्ता आया, कर्ता में क्ता आया। अगर ये गत्यर्थ न होती तो नहीं ला सकते थे कर्ता में, फिर तो आपको भाव या कर्म में ही लाना होता। ठीक है, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओ शांति शांति शांति।